हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवांश सर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उस सेंटर लाइन के दोनों साइड्स में दो कॉर्नर ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद अब हम एक आई की जो शेप होती है उसे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि जो एक आई है उसकी शेप है उसे हम कैसे ड्रॉ करें। तो जब भी आप आई की शेप ड्रॉ करते हैं तो कुछ मेजर पॉइंट्स का ध्यान रखिए। जैसे कि जो आई की शेप होती है उसमें जो सेंटर लाइन का अपर पार्ट होता है वो हमेशा लोअर पार्ट से बड़ा होता है ना, और लोअर पार्ट छोटा होता है ना। तो अपनी बात का ध्यान रखना, लोअर पार्ट को छोटा और अपर पार्ट को बड़ा बनाना है। उसके बाद हम सेंटर लाइन लेंगे। सेंटर लाइन लेने के लिए आपने देखना है कि जो हमने शेप ड्रॉ करी है और जो दो पॉइंट लिए हैं उन दोनों पॉइंट का सेंटर क्या आ रहा है। तो मैं आइरिस ड्रॉ कर रहा हूँ और आइरिस के अंदर मैं पुपिल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। तो एक परफेक्ट पॉइंट पे पुपिल को ड्रॉ होना ज़रूरी है और उसके लिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ली है। इसके बाद मैं जो है कोरंगल ड्रॉ करूँगा और उससे पहले जो है मैं जो आई की शेप है उसे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ ये जो कर्व है ये यहाँ से ऐसे निकलेगा। एक मतलब कि जो इजी सा तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पे कोरंगल है उस साइड से हमें लेना है एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करनी है जो आई लीड होती है ना। और इस आई लीड को ड्रॉ करने से क्या होता है कि जो हमारे ड्राइंग है उसमें एक रियलिस्टिक लुक आता है और वो जो 3D लुक है, वो जो रियलिस्टिक लुक है हर कोई उसी को जो है ड्रॉ करना चाहता है और उसी को मतलब वो अच्छा लगता है। हम जो भी एक्स्ट्रा लाइन से उन्हें रिमूव कर देंगे और अपनी ड्राइंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं एक बोर्ड ड्रॉ कर रहा हूँ वही, और जो एक्स्ट्रा जिसमें मैंने बोला था 3D लुक के लिए इस तरीके से लोअर आई लीड को ड्रॉ करके मैं अपर आई लीड भी ड्रॉ करूँगा। ये आप ध्यान रखिए कि कोरंगल है और इसे हमने जरूर ड्रॉ करना है। ठीक है। अगर आप एक प्रोफेशनल आई ड्रॉ करना चाहते हैं, एक रियलिस्टिक आई ड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये जो मेजर पार्ट्स हैं जो मैंने भी आपको बताए, आई लीड होगी, कोरंगल हो गया, ये जो पार्ट्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। नॉर्मली मतलब कि जो स्केरा होता है वो ड्रॉ कर लेते हैं और आयरिस ड्रॉ कर लेते हैं, पुपिल ड्रॉ कर लेते हैं, पर जो मतलब कि एक 3D लुक देते हैं, जो एक रियलिस्टिक लुक देते हैं, वो से लोग ना जो है स्किप कर देते हैं और उसकी वजह से जो उनकी आई होती है वो मतलब कि रियलिस्टिक नहीं लगती, एकदम कार्टूनिस्टिक लगती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो आप लाइन्स देख रहे हैं ये रिंकल्स होते हैं, है ना, जो आई के ऊपर बढ़ता है, जो हाईलाइट्स होते हैं उनके पास में। और ये वाला पार्ट, ये वाली लाइन से देखिए ना, ड्राइंग में ना जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, अगर आप उन्हें ड्रॉ करते हैं तो उन्हीं की वजह से जो आपका 100 में से 70% काम तो हो जाता है, क्योंकि जो एक रियलिस्टिक लुक है वही देते हैं, है ना। बाकी नॉर्मली तो आप ड्रॉ कर लो और उस पर सेटिंग मार लो, पर अगर आपको डिटेलिंग से नहीं निकालते, कोई डिटेलिंग से नहीं दिखाओगे तो जो रियलिस्टिक लुक है वो नहीं आएगी।
ठीक है। तो अब मैं शेडिंग कर रहा हूँ, तो शेडिंग करने के लिए देखिए, मैं तो आपको लोगों को दिखाने के लिए क्या करूँ कि इसे जल्दी जल्दी मैं एकदम डार्क उसमें कर रहा हूँ, पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि शेडिंग जब भी करें एकदम लाइट तरीके से करें, बिल्कुल हल्के हाथ से स्टार्ट करनी है और फिर हमने लाइट टू डार्क की ओर जाना है। और एक ज़रूरी बात, मैं आप लोगों से जो डिस्टरबेंस हो रहा है उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। मुझे पता है जो एक्स्ट्रा नॉइज़ है बहुत ज़्यादा आ रही है, उसके लिए मुझे आप माफ़ कर दीजिए, ठीक है। तो हम इस तरीके से शेडिंग कर रहे हैं और शेडिंग में आप बहुत ध्यान से शेडिंग कीजिए। आप देख रहे होंगे जो अपर आई लीड है और जो लोअर आई लीड है, उनको ड्रॉ करने के बाद जो आई है वो काफ़ी सुंदर लगने लगी है अभी से, ठीक है। उसके बाद जो स्केरा है उस पर भी हम सेट करेंगे, वो कभी भी वो नहीं होता है, वाइट नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। और दूसरी बात, आई में हमें शेडोज़ का भी बहुत ध्यान रखना है। देखिए जैसे अपर आई लीड है, अपर आई लीड पे जो लाइट पड़ रही है, ठीक है, लाइट अपर साइड से आ रही है, तो जो अपर आई लीड है वो तो वाइट होगा, ठीक है, पर अपर आई लीड के नीचे जो स्केर का पार्ट है उसमें क्या होगी, शेडो होगी, उसमें डार्कनेस होगी। तो हमें वो डार्कनेस निकालनी है, वो डार्कनेस दिखानी है। सेम वही होगा, जो लोअर आई लीड है वो भी वाइट होगी क्योंकि ऊपर से लाइट पड़ रही है, तो वो भी वाइट होगी, ठीक है। पर जो है शेडो उधर बहुत ही लाइट शेडो आएगी, क्योंकि जो स्केर होता है वो कर्व सा होता है, वो थोड़ा सर्कुलर वे में होता है ना, घुमा हुआ सा होता है। तो जो सेंटर का पार्ट होता है बाहर को निकला हुआ होता है हल्का सा, और जो नीचे का पार्ट होता है और जो ऊपर का पार्ट होता है वो दोनों थोड़े अंदर को होते हैं, ठीक है। तो जो लोअर आईलिड के ऊपर वाला स्केर का पार्ट है उसे हम क्या करेंगे, उसे भी हम डार्क रखेंगे, बिल्कुल लाइट टोन, हल्की सी लाइट टोन होगी उसमें, शैडो आएगी हल्की सी। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे शेडिंग करी है, मैंने दोनों कॉर्नर को डार्क और सेंटर में लाइट को दिखाया है। तो वो भी इसलिए कि लाइट ऊपर से आ रही है, तो जो अपर पार्ट है थोड़ा कि एकदम लाइट के नीचे पड़ रहा है, उसमें क्या लाइट है, जो साइड के दोनों एरियाज हैं उनमें लाइट उतनी ज़्यादा नहीं आ रही है, तो वो दोनों हल्के से उनमें शेडो है, हल्की सी डार्कनेस है। तो ये हमारी आई जो है ऑलमोस्ट ड्रॉ हो चुकी है। अब हम जो है कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे कि पलकें होगी, और जो साइड आई का व्यू होता है वो कैसा होता है, इन चीज़ों के ऊपर अब हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो आप जो है साइड आई व्यू और जो है पलकें हैं उनको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पलकों का ऐसा है कि अगर आप पलकें ड्रॉ करते हैं, पलकों को ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखिए, जिस भी डायरेक्शन में आए कि जैसे लेफ़्ट की साइड को अगर आप जा रहे हैं, राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं, तो जो पलकों का डायरेक्शन होगा वो भी राइट टू लेफ़्ट होगा, और लेफ़्ट टू राइट जाते तो वो भी लेफ़्ट टू राइट होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, जिस साइड को भी मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जो पलके हैं उन्हें भी उसी डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये इतने परफेक्ट नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं अच्छे से ड्रॉ करने लगूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी ये बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है। पर कोई बात नहीं, आई होप कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे
और अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो थैंक यू सो मच गाइस। लोअर आईलिड में भी सेम सीनेरियो है। जिस साइड को जिस डायरेक्शन में आप ड्रॉ कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपने क्या करना है, जो है आइज जो पलक है उन्हें ड्रॉ कर रहा है। ये बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। अभी हम एक रियलिस्टिक आई भी ड्रॉ करेंगे, उसमें मैं आपको और अच्छे से दिखाने की समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए अब साइड आई का व्यू बनाना है ना, तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सेम हमने सेंटर लाइन लेनी है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और इस तरीके से हमने उसे एक कॉर्नर में जोड़ देना कि जहाँ तक हमें आई का मेजरमेंट चाहिए, जितनी बड़ी हमें आई चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम जो स्क्वायर है उसको ड्रॉ करेंगे, और अपर आई लीड और लोअर आई लीड को भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था ये दोनों जो है बहुत बड़ा मेजर पार्ट अपना देते हैं एक रियलिस्टिक आई को ड्रॉ करने में, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना। तो अब हम जो है अब तक मैंने आपको दिखाया कि कैसे मतलब कि वो जो हम एक ट्यूटोरियल ड्रॉ कर रहे, ठीक, ट्यूटोरियल कर रहे। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा आइस के, है ना। तो आप इन्हें ध्यान से देखिए, और इनकी शेप को समझने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, या आप देख लीजिए आई के पार्ट्स को आप पॉज करके देख सकते हैं कौन कौन से पार्ट कहाँ होता है। उसके बाद हम जल्दी जल्दी से कुछ आइज़ को और ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आइज़ ड्रॉ करना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। एक क्लोज आई है कि आंखें बंद हो तो कैसे दिखती हैं। अभी आप देखना प्रैक्टिस से कितना इम्प्रूवमेंट आता है। मैंने जो मतलब कि स्टार्टिंग में आई ड्रॉ करी थी, इसी वीडियो में जो स्टार्टिंग वाली आई थी उसे ड्रॉ करने में, और इस वाली आई के एंड तक आते आते कितना डिफरेंट हो गया आई को ड्रॉ करना, मतलब कि कितना अच्छा लुक आ रहा है ना। तो आपने अब मैं यहाँ पे ग्रिड लाइन की हेल्प के साथ ना एक आई ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने वीडियो एडिट कर ली है तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया और वो मैंने इसलिए करी है क्योंकि वीडियो अराउंड 20 से 25 मिनट की बन रही थी अगर मैं नॉर्मली इसे करता। तो देखिए अगर आपको मतलब कि अगर आप स्टार्टिंग की जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, जो मतलब कि मैंने आपको सेव बताई है और जो ट्यूटोरियल दिया है उस ट्यूटोरियल को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप उसे कवर कर लेते हैं तो जो है आप इस वाले पार्ट को, ये जो वीडियो का पार्ट है, इसे आगे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने ग्रिड लाइंस का यूज़ किया है और ग्रिड लाइन को यूज़ करके मैं आई को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे हम उन चीज़ों को वो ले कर सकते हैं, अपने ड्राइंग्स में ला सकते हैं। तो आप एंजॉय कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।